अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादिया अशरफ है एंड दिस ट्यूटोरियल इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज की स्पेशलाइजेशन में पढ़ाए जाने वाले वेरियस कोर्सेज के साथ इंटेग्रल है, जिनमें के कम्युनिटी डेवलपमेंट है, जेंडर एंड डेवलपमेंट है और ह्यूमन राइट्स फॉर डेवलपमेंट आर सम ऑफ द courses to mention. So मैंने ये ट्यूटोरियल इसलिए प्रिपेयर किया है so that it can help you understand the concept itself properly, ताकि आप अपने इन कोर्सेज को अच्छे तरीके से समझ सकें. Let's have a look at the concept of development first of all. जिस तरह से कि ये लफ्ज डिक्शनरी में डिफाइन किया जाता है, Cambridge Dictionary defines the term development as the process in which someone or something grows or changes and becomes more advanced. इसका मतलब है कि we are talking about the changes which are for betterment, जो कि चीजों को या इंसानों को बेहतर करते हैं. अगर हम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखें, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मैं सोशल डेवलपमेंट की के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, तो सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है that creates growth, progress, positive change or the addition of physical, economic, environmental, social and demographic components. यानी ये किसी सोसाइटी में वो पॉजिटिव चेंजेस हैं जो कि उनकी फिजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स में आती है. यानी ये एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, जिसमें कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी ग्रोस साइमल्टेनियसली. इसके साथ इसका जो मकसद बेसिकली जो परसीव किया गया है वो ये है कि अराइज इन द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन. यानी जो आपकी पॉपुलेशन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट एंड क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ लोकल जनरेशन ऑफ लोकल रीजनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. लोगों के लिए मुकामी तौर पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इनकम जनरेशन की जो है वो अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए, लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि विदाउट डैमेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी सस्टेनेबिलिटी. जब आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं लोकली या रीजनली, आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं या कोई और इस तरह के इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उनमें what the states and the nations and the societies must bear in mind is that all of this development should not be at the cost of the national resources of the country. क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक बेसिक इंटेग्रल कॉन्सेप्ट है जो इस वक्त कॉन्टेम्प्रेरी डायलॉग है या आप ये कह लीजिए कि कन्वर्सेशन है about the development. Now let's discuss the concept of human development. ये कॉन्सेप्ट जो है वो 1990 में 1990 में डॉक्टर महबूबुल हक ने नोबेल लॉरिएट डॉक्टर मर्तिया सेन के साथ मिल के डेवलप किया था, उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच के ऊपर बेस करके. बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट इस तरह से डेवलप किया गया था कि इसमें मेजरेबल इंडिकेटर्स जो हैं उनको डिफाइन किया गया था टू असेस द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और स्टेट. इसमें जो तीन इंडिकेटर्स जो हैं वो डिफाइन किए गए या जो कि became the basis of the Human Development Index later on. Human development जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, basically the way it was envisaged was कि ये it is a process of enlarging people's choices, यानी लोगों के पास choices हों किन एरियाज में और या कौन सी choices हैं which are very critical for anyone to develop fully and wholesomely. उनमें एक तो जो चॉइस है वो ये है कि टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकंड चॉइस इज टू बी एजुकेटेड एंड थर्ड चॉइस इज टू एंजॉय अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो ये तीन वो बेसिक मेजरेबल चॉइसेस थी या इंडिकेटर्स थे जो डिफाइन किए गए एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. फिर इसमें जो एडिशनल चॉइसेस इंटीग्रेट की गई वो थी पॉलिटिकल फ्रीडम,
ह्यूमन राइट्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये जो है ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया 1990 में, जैसे मैंने को पहले बताया, ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी अगर हम किसी मुल्क की तरक्की के बारे में जानना चाहें तो वी मस्ट नो द state of these three indicators, of these three choices, or the range of choices in these three areas जो कि वहाँ पर रहने वाले हर इंडिविजुअल को अवेलेबल है। इन तीनों इंडिकेटर्स के बारे में और हाउ दीज आर मेजर्ड मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल तैयार किया है, और मैं उसको इसके साथ ही अपलोड करूंगी। आप उस ट्यूटोरियल को देखिएगा ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरीके से ये तीनों indicators are measurable and how these are measured to assess the development of a nation or a state. यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की टर्म का मकसद जो है वो ये है कि इसमें एक तो जो प्रोसेस है ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस एंड दूसरा द लेवल ऑफ देयर अचीव्ड वेलबीइंग। इसका मतलब ये है कि लोगों को ये जो चॉइसेस हैं उनकी अवेलेबिलिटी का प्रोसेस, और दूसरा ये है कि लोग उन चॉइसेस को इस्तेमाल करके कैसे अपनी वेलबींग का लेवल जो है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इस परसेप्शन के साथ या इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम देखें तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और उनमें से जो पहली साइड है वो ये है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज की फॉर्मेशन, यानी ऐसे वसाइल और ऐसे हालात मुहैया करना जिससे कि लोगों की कैपेबिलिटीज जो है वो एक्सपैंड हो, फॉर्म हो, जिनमें जैसे मिसाल के तौर पर बेटर हेल्थ है या मोर नॉलेज है। और दूसरी जो उसकी है साइड है वो ये है कि हाउ पीपल आर मेकिंग यूज ऑफ देयर एक्वायर्ड कैपेबिलिटीज टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और देयर एवरीडे लाइफ। इस कॉन्सेप्ट के इस ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट या ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट पैराडाइम है इसके 4 इंटेग्रल कंपोनेंट्स हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को फुली कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। जिनमें पहला जो है वो इज प्रोडक्टिविटी, दूसरा इज इक्विटी, तीसरा इज सस्टेनेबिलिटी एंड द फोर्थ इज एम्पावरमेंट। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो एक ऐसी इज दैट component of this paradigm, and the way this paradigm perceive this component is कि लोग must be enabled to increase their productivity और वो फुली पार्टिसिपेट कर सके इनकम जनरेशन में और पेड एम्प्लॉयमेंट में, यानी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हों। और इसमें एक ये भी इंटेग्रल आप ये समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट आ गया कि विदाउट वेल्थ और विदाउट इनकम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन नॉट बी इम्प्रूव। तो जब आप वो इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास प्रोवाइड करेंगे, ये लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उसमें शामिल हो सके और पेड एम्प्लॉयमेंट या पेड वर्क में ऐसे काम में हिस्सा ले सकें। लाइक जैसे मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में बहुत सारी खवातीन जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम करती हैं उनके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती। दे आर पार्ट ऑफ दैट, आप यूँ समझ लीजिए कि प्रोडक्टिविटी, बट दे आर नॉट जनरेटिंग एनी इनकम फॉर देमसेल्व्स पर्सनली। सो ये जो है जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक एसेंशियल उसका कंपोनेंट है। इक्विटी इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस पैराडाइम, और इसमें जो बेसिकली दिस इज अबाउट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज सब लोगों के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, गांव में रहने वालों के लिए, शहर में रहने वालों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, किसी भी एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखने वालों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जहाँ पर के वो अपने लिए जो भी चॉइसेस करना चाहें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, दे शुड हैव द एक्सेस टू सच अपॉर्चुनिटीज। और जो भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल बैरियर्स हैं इन अपॉर्चुनिटीज के रास्ते में
इस इक्विटी के रास्ते में those opportunities must be those barriers must be eliminated. और इसमें बेसिकली इसका मकसद जो है वो यही है कि लोग जो हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकें, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकें और उनसे बेनिफिट कर सकें। सस्टेनेबिलिटी वो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आपको जो एक्सेस अपॉर्चुनिटीज को मिलती है कि आपसे मतलब इंडिविजुअल्स को, हम सबको, उसमें इट मस्ट बी इंश्योर्ड कि ना तो सिर्फ ये कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, बल्कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी। यानी ये कि हमारी कोई भी डेवलपमेंटल प्लान या पॉलिसीज ऐसी नहीं हो जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उनको वायलेट करें या उनको कॉम्प्रोमाइज करें। यानी हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को ख़त्म कर दें लोगों को बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। ये एक इंटेग्रल कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का कि जितनी भी यानी जो भी फॉर्म्स ऑफ कैपिटल्स हैं जिनमें फिजिकल, ह्यूमन, एनवायरमेंटल हैं, वो शुड बी रिप्लेनिश्ड। इसका मतलब ये है कि जब आप हम एक रिसोर्सेज इस जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो गिव देम बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज, तो हमने वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की कॉस्ट पे नहीं करना, या हमें अपनी आने वाली नस्लों के वसाइल्स को ज़ाया नहीं कर देना प्रेजेंट जनरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं या हो रहे हैं उनके साथ में उस प्लान, उस पॉलिसी में ये शामिल होना चाहिए कि उतने ही, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो रिसोर्सेज को कैसे रिप्लेनिश किया जाए, फिर दोबारा आपके सिस्टम में या आपकी जो आप ये कह लीजिए कि जो आपकी नेशनल रिसोर्सेज हैं आपने उनमें उनको कैसे दोबारा फिर शामिल करना है। एम्पावरमेंट इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पैराडाइम, और इसका मकसद ये है कि पीपल शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ऑफ प्लानिंग, ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि डेवलपमेंट ना सिर्फ ये कि लोगों के लिए होनी चाहिए बल्कि उनकी तरफ से होनी चाहिए। दे शुड बी पार्ट ऑफ द ऑफ दिस होल प्रोसेस। जब तक वो उसमें फुली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उस प्लानिंग और उस पॉलिसी मेकिंग में, उस डिसीजन मेकिंग में, एज चूजर्स, एज beneficiaries, not only as beneficiaries but as decision makers as well, तो वो उन प्रोजेक्ट्स को उस तरह से ओन नहीं कर पाएंगे और वो उनसे उस तरह से बेनिफिट नहीं कर पाएंगे जो कि किसी भी डेवलपमेंट प्लान का या पॉलिसी का मकसद होता है। So it is imperative that people should be made part of the process of development और उनको फुल पार्टिसिपेशन का मौका जो है वो मिलना चाहिए उस डिसीजन और उस प्रोसेस में जो कि उनकी डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्टेइंग विद मी। आई होप दिस ट्यूटोरियल हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अ लिटिल बिट बेटर एंड इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द कोर्सेज जो कि आप इस कॉन्सेप्ट से के रेलेवेंट से पढ़ रहे हैं।